यहाँ बदला वफा का। ये वह गाना था जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। कभी सुख है कभी दुख। इस गाने को मल्लिका तरन्नुम नूरजहां ने संगीत की दुनिया में नए नए आए गायक मोहम्मद रफी के साथ गाया था। कभी सुख है कभी। यह गाना इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद से ही मोहम्मद रफी उन दिनों तेजी से उभर रहे एक्टर दिलीप साहब के लिए स्थायी आवाज बन गए। मोहब्बत करने वालों। यह गाना दिलीप कुमार और नूरजहां पर फिल्माया गया था। इस युगल गीत में मोहम्मद रफी साहब कैसे शामिल हुए, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको इस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दिलीप कुमार और मोहम्मद रफी लगभग एक ही समय फिल्मी दुनिया में आए। मोहम्मद रफी ने 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के पंजाबी गायन के साथ गायकी की दुनिया में कदम रखा। तेरी याद ने सताया, तेरी याद। तो दिलीप कुमार ने भी 1944 में ज्वार भाटा से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इसके अगले साल उनकी एक और फिल्म प्रतिमा और 1946 में एक और फिल्म मिलन आई, लेकिन उन्हें उनकी पहली महत्वपूर्ण सफलता 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू के साथ मिली, जब उनको मोहम्मद रफी की आवाज का साथ मिला। उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आवाज की मल्लिका नूरजहां। मुफलिस थे जनाबे मजनू भी। इसी फिल्म में नूरजहां के साथ मोहम्मद रफी के गाए युगल गीत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और उसके बाद तो मोहम्मद रफी दिलीप साहब के लिए स्थायी आवाज बन गए। गीत के बोल थे, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। इस फिल्म के निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी और इसकी संगीत रचना की थी फिरोज निजामी ने और गीत लिखे थे तनवीर नकवी ने। दिलचस्प ये है कि ये सभी लाहौर से मुंबई पहुंचे थे। उस वक्त तक नूरजहां एक प्रमुख गायिका के रूप में शोहरत हासिल कर चुकी थीं। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। उनकी प्रतिद्वंदी थीं सिंगिंग स्टार सुरैया। ये दोनों भी लाहौर जिले से ही थीं और रफी साहब भी लाहौर होते हुए ही मुंबई पहुंचे थे। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे फिरोज निजामी, जो कि रफी साहब की गायकी से परिचित थे और उनकी प्रतिभा से वाकिफ थे। लेकिन जब फिल्म जुगनू में स्टार गायिका नूरजहां के साथ यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है ये युगल गीत रिकॉर्ड करने का समय आया, तब फिरोज निजामी कतराने लगे। हालांकि वो रफी और उनकी क्षमता से भलीभांति परिचित थे, फिर भी एक नए गायक को नूरजहां जैसी प्रतिष्ठित गायिका के साथ गवाने में उनको हिचकिचाहट हो रही थी। रफी पर उनका जो विश्वास था वो इस गाने के समय लड़खड़ाने लगा। मोहम्मद रफी की जगह किसे लाया जाए? तलत महमूद को लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि तब उनकी फिल्मों में स्पष्ट पहचान नहीं बन पाई थी। मुकेश जी फिट बैठ सकते थे, सुरेंद्र अथवा जीएम दुर्रानी को भी लाया जा सकता था। निजामी साहब उलझन में थे। जब उन्होंने ये बात नूरजहां को बताई, तब नूरजहां ने रफी को मौका देने के लिए कहा। वो 1945 में फिल्म जीनत में मोहम्मद रफी के साथ युगल गीत गा चुकी थी। हालांकि ये गीत उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन वो भी उनकी प्रतिभा पहचान चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने गांव की गोरी फिल्म में रफी साहब को सुना था और वो उनसे काफी प्रभावित थीं। उन्होंने निजामी से कहा, आप ऐसी गलती ना करें, आप कदर बेबुनियाद है, आप उसे मौका देकर तो देखिए, ये लड़का सारे हिंदुस्तान को हिला देगा। नूरजहां के कहने पर निजामी साहब कुछ पिघले और इस गाने के लिए भी मोहम्मद रफी को ही मौका देने का फैसला कर लिया। नूरजहां मजाकिया स्वभाव की थीं, खूब हंसती और हंसाती थीं, कद काठी अच्छी थी और देखने में बहुत ही आकर्षक थीं। रिहर्सल के लिए रफी साहब मामूली कपड़े में पहुंचे। उन्हें इतनी बड़ी स्टार गायिका के साथ गाना था तो वे कुछ घबराए हुए थे। नूरजहां उनको देखकर बहुत जोर से हंस पड़ी। नूरजहां ने उनकी घबराहट दूर करने की खातिर उनसे हंसते हुए पूछा, तो बच्चे आखिरकार लाहौर से यहाँ आ ही गए, वेलकम वेलकम, और लाहौर का क्या हाल है? रफी साहब थोड़े से घबराए हुए और थोड़े से शर्मा कर और थोड़े संभल कर बोले, लाहौर के हाल तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ सभी अपनी बच्ची नूरजहां को मिस करते हैं।
शर्मीले और शांत स्वभाव के रफी साहब से ऐसा जवाब पाकर नूरजहां के साथ साथ सभी हंस दिए। ऑर्केस्ट्रा के ज्यादातर सदस्य पंजाब से ही थे, इसीलिए रफी साहब के लिए ये माहौल अनजाना सा नहीं था और उन्होंने रिहर्सल में स्वाभाविक रूप से ही गाया। जब यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो रफी साहब ने एक और रीटेक के लिए आग्रह किया, लेकिन संगीत निर्देशक ने कहा कि ये तो अच्छा हो गया है। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने। रफी साहब ने नूरजहां जैसी बेजोड़ गायिका के साथ ये अमर युगल गीत गाकर इसकी सुंदरता एवं मधुरता में चार चांद लगा दिए। दोनों में मानो मधुर सुर छेड़ने की होड़ लगी थी। ऐसा लग रहा था कि नूरजहां रफी का इम्तिहान लेते हुए उनकी कला का एक नया आयाम लोगों के सामने रख रही हूँ। इस गीत में भाव और आवाज की मुलामियत का प्रदर्शन मोहम्मद रफी ने नूरजहां की बराबरी में किया है। साथ ही करुण भाव के प्रदर्शन के मामले में रफी साहब की आवाज नूरजहां के सामने खरी उतरी है। रफी साहब के बारे में नूरजहां का अंदाजा सही निकला। सभी जानते हैं कि इस गीत ने देश भर में कैसे तहलका मचा दिया। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस गीत ने धूम मचा दी। न केवल रफी साहब को बल्कि दिलीप साहब को ऐसी ही दमदार शुरुआत की दरकार थी। इसके बाद ना तो दिलीप साहब ने और ना ही रफी साहब ने पीछे मुड़कर देखा। उस समय सबसे अधिक फीस नूरजहां की हुआ करती थी और यही फीस रफी साहब को मिलने लगी, प्रति गाने 500 रुपए। हालांकि उस फिल्म के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थी। भुला दो वो ज़माना जब मुझे अपना। रफी साहब ने इसी फिल्म के लिए कोरस गाना गाया था और पर्दे पर अभिनय भी किया था। इसके बोल थे वो अपनी याद दिलाने को। ये गाना धमाल किस्म का था और बेहतरीन तर्ज की वजह से लोगों को पसंद आया था। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। तो दोस्तों, आपको नूरजहां के साथ गाया रफी साहब का पहला और आखिरी गाना कैसा लगता है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अपनी दोस्त और होस्ट स्तुति को अनुमति दें। नमस्कार।